हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। हमारे यहाँ बर्ड्स लवर बर्ड्स ख़रीद लेते हैं इनसे ब्रीड हासिल करने के लिए, मगर इन्हें नहीं पता होता कि बर्ड से ब्रीड लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इनकी देखभाल करते हैं और गिला करते नज़र आते हैं कि हमारे बजीज़ का पेयर अंडे बच्चे नहीं देते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजीज़ से ब्रीड हासिल करने के लिए आप इन 11 टिप्स पर अमल करेंगे तो आपके बजीज़ ज़रूर ब्रीड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने अपने बजीज़ को अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल देना है। इनके केज को ऐसी जगह रखना है जहां ताज़ा हवा की आमदोरफ्त हो और सूरज की डायरेक्ट धूप इनके पिंजरे पर ना पड़े। इनके पिंजरे को धूप और बारिश से बचाना है। दूसरे नंबर पर आपने अपने बजीज़ को मुकम्मल प्राइवेसी देना होगी। इनके केज को ऐसी जगह ना रखें जहां घर वालों की गुज़रगाह हो और ना ही घर के बच्चे इनको तंग करें। तीसरे नंबर पर जो मैं आपसे अपना टिप शेयर करने लगा हूं वो इंतहाई अहम है कि आपने अपने बर्ड्स के केज को एक जगह पर ही रखना है। बार बार इस केज की जगह तब्दील नहीं करनी, इससे भी बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते। यही वजह होती है जब फीमेल अपने अंडों पर नहीं बैठती और डर के अंडों से उठ जाती है। चौथे नंबर पर आपने अपने बर्ड्स को मौसम के हिसाब से फीड देनी है और सॉफ्ट फूड का भी इस्तेमाल करवाना है। सॉफ्ट फूड देने से बर्ड्स जल्द ब्रीड की तरफ माइल होते हैं। इनको मौसम के हिसाब से सब्जियां भी इस्तेमाल करवानी हैं। पाँचवें नंबर पर फ्रेंड्स, केज में स्टिक ना ज़्यादा मोटी लगानी है और ना ही ज़्यादा बारीक। लोहे की ना लगाएं तो बेहतर है। स्टिक से बर्ड्स का पाँव फिसले ना, ऐसी स्टिक लगाएं क्योंकि बजीज़ जब मेटिंग करेंगे तो इनके पाँव स्टिक पर से ना फिसलें, क्योंकि इससे बजीज़ प्रॉपर मेटिंग नहीं कर पाएंगे और उनके एग भी अनफर्टाइल आने के चांस ज़्यादा होंगे। अगर एग्स भी अनफर्टाइल आए तो इनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। इनकी स्टिक को पिंजरे में मजबूती से लगाएं ताकि स्टिक हिले ना। छठे नंबर पर आपने अपने बजीज़ के पिंजरे में अगर 2 जोड़े रखे हैं तो इनके पिंजरे में 3 मटकियां लगाएं ताकि इनके पास भी चॉइस हो कि वो कौन सी मटकी को पसंद करेंगे ब्रीडिंग के लिए। मटकी का साइज़ मुनासिब होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी। और मटकी को स्टिक से ऊपर केज के कॉर्नर पर लगानी है और मजबूती से बांधना है ताकि जब फीमेल अंदर जाए तो मटकी हिले ना और फीमेल बग़ैर किसी खौफ के मटकी में जाकर बैठे। सातवें नंबर पर आपने अपने बर्ड्स के पिंजरे को ऐसी जगह रखना है जहां बिल्लियां और कौवे वगैरह इनको तंग ना करें। बर्ड्स को आपने इन जानवरों से मुकम्मल महफूज रखना होगा। इनकी वजह से भी बर्ड्स डर जाते हैं और जल्द ब्रीड पर नहीं आते। आठवें नंबर पर आपने अपने बर्ड्स को जो केज मुहैया करना है इसका साइज़ कम अज़ कम 2 बाय 2 हो ताकि बर्ड्स को मुनासिब जगह भी मिले मेटिंग करने के लिए। इनको फ्लाइंग में भी कोई मसला ना हो। 9वें नंबर पर आपने अपने बर्ड्स के पिंजरे को मुकम्मल नहीं ढांपना, बल्कि उस जगह से ढांपें जहां ये किसी के गुज़रने से डरते हों। 10वें नंबर पर दोस्तों, आपने अपने बर्ड्स के केज के लिए मुनासिब रोशनी का बंदोबस्त करना है और ऐसी जगह रखना है जहां इनको सुबह और रात का पता चल सके। ऐसी जगह ना रखें जहां हर वक्त अंधेरा या कम रोशनी हो। 11वें नंबर पर आपको इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि आपके पास जो ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स हैं वो मेल और फीमेल कन्फर्म हैं और इनकी ब्रीडिंग करने की उम्र हो चुकी है और इनमें से कोई बीमार तो नहीं है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। टेक केयर।